फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति लॉन्च, 2027 तक 2000 उद्यम शुरू करने का लक्ष्य। उप राज्यपाल बोले, नए रोजगार देने वालों की मदद करेगी सरकार। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर की नई स्टार्टअप नीति जारी की। विशेष फंड निवेशकों और अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगा। 4 साल में स्टार्टअप की संख्या 2000 करने का लक्ष्य। नई स्टार्टअप नीति युवाओं, महिलाओं को उद्यमिता बढ़ाने में सहयोग के साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी और उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनेगी। वर्तमान में प्रदेश में 722 स्टार्टअप हैं। जम्मू कश्मीर हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद, कई अन्य सड़कें भी अवरुद्ध, बिजली ढांचा चरमराया, कई गांव में अंधेरा, भारी बारिश से तबाही, 50 मकान ढहे, एक परिवार के 4 लोग समेत 5 की मौत, 2 बहे। रामबन जिले में 200 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में सभी पहाड़ी हिस्सों में दोपहर तक हिमपात और वर्षा। अधिकारियों ने कहा कि लगातार वर्षा के बाद जब जल निकायों में बाढ़ आने के बाद पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया टीम और त्वरित प्रतिक्रिया टीम के सहयोग में पुलिस हाई अलर्ट पर है। ये टीमें 15 मिनट के भीतर किसी भी क्षेत्र में पहुंचने के लिए तैयार है। 200 से अधिक फंसे पर्यटकों को निकाला गया। तूफानी दौरे पर पीएम मोदी 10 दिनों 12 राज्य और 29 कार्यक्रम। कश्मीर से तमिलनाडु तक देंगे 1,06,500 करोड़ की सौगात। तेलंगाना में शुरुआत। 56,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम पूरा या शुरू। आज से 29 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली समेत दक्षिणी राज्यों में शुरू होंगी ये योजनाएं। नौसेना के जहाज से जम्मू का नाविक लापता, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश। नाविक 26 फरवरी को जहाज के साथ मुंबई से हुआ था रवाना। पुंछ में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी, 1 कनाल भूमि भी मिली। उपराज्यपाल ने सौंपे नियुक्ति पत्र। दिसंबर 2023 में हमले के बाद 3 लोगों की हिरासत में हुई थी मौत। श्रीनगर में 23वीं अखिल भारतीय पुलिस जल खेल चैंपियनशिप पर किया आगाज। जम्मू कश्मीर पुलिस को आयोजन के लिए दी बधाई। पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों की 30 टीमें भी ले रही हिस्सा। आतिथ्य का आनंद उठा जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बनकर लौटे खिलाड़ी, एलजी ने कहा। निस्वार्थ सेवा के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख में 2 नए जिलों की घोषणा की संभावना जल्द। दिल्ली में लद्दाख सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी आज। ले एक्सप्रेस बॉडी, इसे पर एक बार फिर से सुन ले एपेक्स बॉडी ALB से थुपस्तान, छवांग, सेरिंग, दोरजे, लाक्रुक और नवांग रिंगजिनजोरा, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कमर अली अखून, असगर अली करबलाई और सज्जाद हुसैन उर्फ सज्जाद करगिली शामिल थे। जम्मू कश्मीर में पल्स पोलियो अभियान का आगाज। मौसम सुधरने के चलते विभाग और लोगों को मिली भूतों तक पहुंचने में मदद। प्रदेश में 19 लाख नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी पिलाने का लक्ष्य। बर्फीले स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाई
पोलियो की दवा। मोदी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक 2047 का विजन दस्तावेज पेश। वापसी का विश्वास। नई सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज की योजना तैयार। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। लद्दाख विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 2.5 करोड़ रुपए की परियोजना मिली है। इनोवेशन और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास, नव प्रवर्तकों को पोषित करने के लिए बनाई परियोजना। महाशिवरात्रि पर पंचवक्त्र महादेव मंदिर में 3 दिवसीय उत्सव के 6 से 200 कलाकार बांधेंगे समा। 5 मार्च को निकलेगी चेतना यात्रा। पर्यटन निदेशालय जम्मू के सहयोग से किया जाएगा आयोजन। अंतिम दिन जंगम प्रस्तुत करेंगे शिव विवाह कथा। तवी उत्सव मेले में बिखरी डोगरी व्यंजनों की खुशबू। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने लगाए स्टॉल। मुबारक मंडी में सुबह के समय हेरिटेज वॉक। रंगारंग प्रस्तुतियों से उत्सव बना जीवंत। 3 दिवसीय गतिशील जम्मू कश्मीर प्रदर्शनी का समापन। उल्लेखनीय संगठनों को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल ट्रॉफियां प्रदान की गई। प्रदर्शनी में योजनाओं नीतियों पर किया जागरूक। कामेश्वर मंदिर में अति महारुद्र यज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा शुरू। यज्ञशाला में स्थापित हवन कुंड में अरणि मंथन से प्रकट की गई अग्नि। उपायुक्त ने की महाशिवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा। प्रबंध दुरुस्त करने के निर्देश। व्यवस्थाएं सही ढंग से लागू करने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। जैविक विज्ञान पर देश विदेश के दिग्गजों ने किया मंथन। और अब कुछ खेल समाचार। शार्दुल ठाकुर और तनुष कौटियान ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के दूसरे दिन कल मुंबई को तमिलनाडु के खिलाफ पहली पारी में 207 रन की मजबूत बढ़त दिला दी। तमिलनाडु के खिलाफ दूसरे दिन बनाए 9 विकेट पर 353 रन। साई ने लिए 6 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 25 रन से हराकर महिला प्रीमियर लीग की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया। दिल्ली की है लगातार तीसरी जीत रही। लैनिंग ने 38 गेंद में जड़ा अर्धशतक। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी प्रियंका गोस्वामी ने चीन के ताइकांग में चाइनीज रेस वॉकिंग ग्रां प्री की 200 किलोमीटर स्पर्धा में विदेश में अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर 7वां स्थान हासिल किया। भारत रविवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में न्यूजीलैंड को हटाकर शीर्ष पर काबिज हो गया। भारतीय टीम 64.58% अंकों के साथ शीर्ष पर आ गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में 7 मार्च से होने वाले 5वें टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें रविवार को धर्मशाला पहुंच गई। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन आसमान पर हल्के बादल छाए रहेंगे। कल का अधिकतम तापमान था 19.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 13.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:32 पर होगा और कल सूर्योदय 6:56 पर होगा।